ये देख रहे हैं? तो इसमें क्या है, ये जो लिखा है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, यहाँ पे दिख रहा है ना? तो यहाँ देखिए ऐसे है, ठीक। अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है, ठीक। अस्तित्व सअस्तित्व पूर्वक है और अस्तित्व में स्थिति और गति क्रिया है ना? स्थिति और गति दोनों के सअस्तित्व में अस्तित्व है। तो स्थिति में क्या है, तो स्थिति में आप देखिए क्रिया शून्यता हम लोगों ने जो बात करी थी है ना, क्रिया शून्यता और गति में क्रिया, और क्रिया शून्यता और क्रिया दोनों के सअस्तित्व में अस्तित्व है, ठीक। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो इन दोनों का जब हम अध्ययन कर पाते हैं, है ना, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये जो है ना, ये जो है ये स्थिति है, ये क्रिया शून्य है ना, ये क्रिया नहीं है। लेकिन ये न्याय धर्म सत्य नियम नियंत्रण संतुलन ये मानव को स्पष्ट कब होता है ना, ये अखंड है, असीम है, शुद्ध है, पारदर्शी है, पारगामी है, नित्य शुद्ध बुद्ध है, ये मानव को ही सिर्फ स्पष्ट होता है। तो मानव क्या है, मानव भी एक क्रिया है, ठीक। तो इसलिए क्रिया और क्रिया शून्यता को अलग करके समझा ही नहीं जा सकता, ठीक। क्योंकि समझने वाली कौन है, क्रिया ही है, मानव है ना, जीवन, मानव में भी जीवन समझता है, ठीक। तो जीवन फिर इन सबको समझता है और फिर समझने के बाद बाबा जी ने जो अध्ययन किया तो उन्होंने चारों अवस्थाओं का अध्ययन करा है ना, और चारों अवस्थाओं को प्रकृति के रूप में पाया है ना। तो चारों अवस्थाएं प्रकृति है और न्याय धर्म नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य क्या है, ये सत्ता है ना, इसको व्यापक भी बोलते हैं। तो व्यापक सत्ता में प्रकृति जो है वो अविभाज्य है। इस बात को समझना है और समझकर फिर जीना है ना। तो जो ये समझने वाला कौन है, तो मानव है। तो समझने में क्या चीज आएगी जीवन में, अलग अलग नहीं है, लेकिन समझना किस चीज को है, अनुभव को। क्या किस अनुभव को समझना है, जो बाबा जी ने सअस्तित्व अनुभव किया उसी अनुभव को समझना, और समझकर वो विचार में आएगा है ना। तो ऐसे अभी हम जब ऐसे बोल रहे हैं तो हमारे उसमें क्या आता है कि विचार का मतलब मेरे में जो विचार हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक। विचार का मतलब जो परंपरा में विचार चल रहा है ना, जिससे भौतिकवादी विचार, आदर्शवादी विचार है ना, तो अभी सअस्तित्ववादी विचार, ठीक। तो पहले बताया गया अनुभव में है ना कि ईश्वर है ना, ये सब शब्द तो बताए गए हैं है ना, लेकिन ये सारे शब्द बताए गए हैं ना, ये नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये सब सारे शब्द जो हैं वो परंपरा के हैं है ना, पूर्ण है, असीम है। लेकिन तो जिन्होंने भी अनुभव किया उस अनुभव का प्रमाण विचार में नहीं आ पाया है ना, विचार में मतलब मानसिकता नहीं बन पाई है ना, उसके अनुसार फिर व्यवहार, मानसिकता नहीं बन पाई, विचार नहीं बन पाया का मतलब समाधान नहीं हो पाया है ना, जीने में जो है वो प्रमाण नहीं आ पाया, कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है ना, इन सब चीजों के प्रति नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के प्रति कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है ना। या तो ईश्वर के द्वारा नियम बनाए गए हैं, ऐसा ईश्वर करता है, ईश्वर है ना, और वो जो है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो वो सारा का सारा नियंत्रण करने वाला ईश्वर है, ऐसा विचार में आया, आदर्शवादी विचार में, और फिर उसी के अनुसार जो है वो बना, क्या संस्कृतियां बनी है ना, उसी विचार को पुष्ट करने के लिए। तो हमारे सारे तीज त्योहार है ना, कथा कहानी साहित्य वो सब क्या है, वो संस्कृति है ना, उत्सव मनाए जाते हैं। तो जो अनुभव हुआ है ना, जो अनुभव बताया गया कि भाई हम ईश्वर मैं हो गए, या हमने परमात्मा का अनुभव किया है ना, इस तरह की जो भाषा बोली गई, और परमात्मा ही जो है वो करता है, दृष्टा है ना। तो उसी को
उसी को खुश करना या उसी के रस में डूब जाना, है ना, जिसको भक्ति रस बोला है। और उसी रस में डूब जाने के के अर्थ में ही सारे उत्सव, है ना, है ना, कि ईश्वर को याद करके ही हर काम करना है, सब उसी का दिया है, उसी को समर्पित करना है, जैसा भी जो भी था, तो उसी को संस्कृति माना। अभी दूसरा विचार क्या है, जैसे भौतिकवादी विचार, है ना, तो भौतिकवादी विचार में शरीर को ही सब कुछ माना या पदार्थ को ही सब कुछ माना, है ना, और उससे क्या संस्कृति निकलती है, भोग भोग अतिभोग की संस्कृति निकलती, सारे उत्सव, है ना, जो भी है। और ये सारा का सारा क्या, इसका इससे क्या पता चला, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कि ये विचार जो है वो विचार में गति नहीं हो पाई, है ना, विचार प्रवृत्ति में फंस गया। किस प्रवृत्ति में, आपराधिकता और श्रृंगारिकता, है ना, और वो भी समुदायवाद और व्यक्तिवादी विचार के कारण। तो यहां से हम गति नहीं हो पाई, तो जब गति नहीं हो पाई, विचार में समाधान नहीं हो पाया, है ना, ज्ञान का प्रमाण नहीं आ पाया या अनुभव का प्रमाण नहीं आ पाया, तो व्यवहार जो है वो निभ नहीं पाया, है ना। तो विवेक बोलते हैं, आदर्शवादी विधि में सुनने में आया है कि विवेक का मतलब होता है निर्छीर न्याय करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, सही और गलत ये समझ में आ जाना। लेकिन जब मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि सहअस्तित्व अनुभव में आया, है ना, सहअस्तित्व में अनुभूति हुई, है ना, सहअस्तित्व अनुभव में आया, भाषा गलत है, सहअस्तित्व में अनुभूत हुए। अब उसके आधार पर विचार में समाधान आया, है ना। विचार में क्या समाधान आया, विचार में समाधान आया कि हर इकाई क्रिया शून्य और मतलब व्यापक सत्ता में संप्रक्त है और निरंतर क्रियाशील है, और श्रम गति परिणाम के रूप में, है ना, निरंतर क्रियाशील है, और उसका गंतव्य जो है वो पूरा ये वाला जो ऊपर ये है, सॉरी, ये फिर ये विकास क्रम, विकास जागृति क्रम जागृति, है ना, ये पूरा स्पष्टता हो गई। और अभी हम सब लोग जागृति क्रम में हैं, और जागृति पूर्णता जो है वो गंतव्य है। ये बात जो है हमें स्पष्ट होती है अनुभव अस्तित्व में अनुभूति के द्वारा। ये जब स्पष्ट होता है तब समाधान आता है ना। क्या समाधान आता है, वो सब सर्वतोमुखी समाधान, है ना, जिसको बोलते हैं कि हर परिपेक्ष में हमें स्पष्टता हो जाती है ना, कि जितने भी समाधान है ना, नियम की स्पष्टता हो जाती है, क्या क्यों कैसे का वो आ जाता है, आंसर आ जाता है। तब उसके हिसाब से फिर संस्कृति, और जब ये क्या क्यों कैसे यानी कि मानव का अध्ययन होता है, और मानव जो है वो न्याय पूर्वक संबंध में जीना चाहता है, न्याय की अपेक्षा लेके जन्मता है, और न्याय प्रदायी क्षमता से युक्त होना चाहता है ना। ये सारी बातें जब हमें स्पष्ट होती तो तब हमें विवेक समझ में आता है कि शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, नश्वर है, और जीवन जो है वो जीवन का अमृतत्व समझ में आता है, और व्यवहार के नियम समझ में आते हैं। तो ये जो व्यवहार के नियम समझ में आते हैं, यानी कि बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक, है ना, ये तीनों नियम स्पष्ट हो जाते हैं। अब जब ये नियम स्पष्ट, इन नियमों की स्पष्टता के साथ जब हम निर्णय लेते हैं, तब बोलेंगे कि विवेक पूर्वक हम निर्णय ले रहे हैं, है ना, या विवेक पूर्वक हम विवेक से संपन्न होकर और फिर हम चिंतन कर रहे हैं, और फिर हम विश्लेषण कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हम व्यवहार करने जाएंगे तो फिर हम मानव को मानव के रूप में समझेंगे, और परस्परता में हर मानव न्याय की अपेक्षा में है, भाव की अपेक्षा में है, तो उन मूल्यों का निर्वाह कर पाएंगे। इससे कम में हम निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो जब इस तरीके से निर्वाह होगा, है ना, तो सारा का सारा संस्कृति जो है वो सभ्यता के अर्थ में सभ्यता के को प्रमाणित कर पाएगी। ठीक है, अभी सभ्यता
प्रमाणित नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विवेक जागृत नहीं, क्योंकि मूल्यों का अता पता नहीं है ना? क्योंकि विश्वास क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि विवेक हमारा जागृत नहीं है। विवेक नहीं जागृत है तो हम अ, विश्वास जो है वो विश्वास मूल्य की पहचान नहीं है, तो हम रूप पद बल धन के आधार पर विश्वास की निरंतरता को पाना चाहते हैं, वो पा नहीं पा रहे हैं। तो जब ज्ञान विवेक, ये ज्ञान के अनुरूप विवेक हो जाए, है ना? और ज्ञान और विवेक के अनुरूप विज्ञान, है ना? यानी कि हमें जब विवेक में प्राकृतिक नियम का ज्ञान हो जाएगा, बौद्धिक नियम का ज्ञान हो जाएगा, सामाजिक नियम का ज्ञान, स्पष्टता हो जाएगी, तब हम तभी हम जो है मानव के साथ न्याय और शेष प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन कर पाएंगे। और वो भी किस अर्थ में, है ना? शरीर के लिए। ठीक है, और जब हम सिर्फ शरीर के पोषण संरक्षण के लिए, यानी पूरी मानव जाति के शरीर के पोषण संरक्षण के लिए आहार को सुनिश्चित करके और फिर नियम पूर्वक उत्पादन कर पाएंगे, तो प्रकृति में हम संतुलन को प्रमाणित कर पाएंगे। अभी हम भोग भोग अति भोग के अर्थ में करते हैं, तो हम नियम पूर्वक उत्पादन नहीं करते हैं, और जो उत्पादन है वो चूंकि लाभोन्माद में फंस गया व्यापार, है ना, विनिमय कर नहीं रहे हैं, क्योंकि संबंध का आता पता नहीं है, तो फिर समृद्धि प्रमाणित नहीं हो रही। तो ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता से ही, है ना, समाधान समृद्धि और अभय ये प्रमाणित होगा। ये बात हम कल बताने का प्रयास कर रहे थे। और फिर यही फिर विधि संस्कृति सभ्यता, ये सब एक दूसरे से, ये सब इसमें देखिए ये पूरा अंतर संबंध है ना, कहीं पे भी किसी को किसी चीज से काट के नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसमें एक क्रम है। तो ये बात कितनी समझ में आई, इसमें कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं। और फिर हम जब ये खत्म हो जाएगा तब हम इसको देखेंगे कि क्यों नहीं शेयर हो, वो नहीं हो, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पा रही है इससे। बताइए शिवांगी, अब बताइए आप। समझ में आया? तो समझना एक आयाम है और जीना एक आयाम है। ठीक, समझना जीवन में, अनुभव और विचार जीवन में, और मानव करेगा व्यवहार और व्यवसाय। तो व्यवहार और व्यवसाय जीने में आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, विचार में स्पष्टता, विचार जो है वो में स्पष्टता हो जाए, तभी हम फिर जो है वो समाधान के साथ परस्परता में मूल्यों का निर्वाह करते हुए न्याय में जी पाएंगे। जब तक समाधान नहीं है ना, जब तक ये अस्तित्व पूर्वक है, ये हमको हर एंगल से समझ में नहीं आ जाता, है ना, कि हर इकाई, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो जीवन क्रिया हो, वो सत्ता में संपृक्त है। ठीक, और वो सत्ता जो है उसका प्रकटन भौतिक क्रिया में, है ना, यानी पदार्थ अवस्था में, और क्रियाशीलता के रूप में, है ना, जीवावस्था में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में, प्राणावस्था में प्राणावस्था में क्रियाशीलता और स्पंदनशीलता के रूप में, जीवावस्था में क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता और संवेदनशीलता के रूप में, और ज्ञानावस्था में क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता शरीर में, और शरीर मतलब ये सब सह अस्तित्व में है, ऐसे काट के नहीं, है ना, और संवेदनशीलता, क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता, ये ज्ञानावस्था में। तो वो संपृक्ततावश, व्यापक में संपृक्ततावश ये है ना, क्रिया शून्यता और क्रिया की अविभाज्यतावश, है ना। तो इस तरीके से सत्ता जो है वो
हर समय, मतलब हर समय क्या, समय से बियॉन्ड बात है। सत्ता जो है वो, सत्ता में संपृक्त होने के कारण क्रियाशीलता और ये सारी चीजें हो रही है ना? क्रियाशीलता, स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता, ठीक? तो सत्ता में संपृक्तता बस हो रही है, और फिर सत्ता जो है वो अस्तित्व जो है वो नित्य प्रभावशील है, यानी नित्य उसमें वो है, प्रकटन हो रहा है। और प्रकटन का क्रम क्या है? तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ठीक? तो अभी हम लोग जागृति क्रम में हैं, ठीक? तो ये बात जब स्पष्ट हो रही है ना, इसी को बोल रहे हैं समझना, ठीक? जैसे जैसे स्पष्ट हो जाएगी, अभी हम जागृति क्रम में से जागृति तक पहुंचने में जो करना है, तो वो यही करना है, क्या? कि हम विचार में समाधानित हो जाएं, है ना, ज्ञान संपन्न हो जाएं, और वो ज्ञान संपन्नता के साथ परस्परता में स्पष्टता, है ना, के साथ जी पाए, संवाद करें, तो संवाद में प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए एक दूसरे के लिए पूरक हो जाए, ठीक? जब हम प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए एक दूसरे के पूरक होने के लिए प्रयास करते हैं, तो ही हम मूल्यों का निर्वाह करते हैं। उसी प्रक्रिया को मूल्यों का निर्वाह करना कहते हैं, ठीक? और मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो तृप्ति मिलती है ना? और उसकी जैसे जैसे पारंगत होते जाते हैं, वैसे वैसे वो सर्व, मतलब उसका लोक व्यापीकरण हो जाता है, और वो सर्व सुलभ हो जाता है। उसी को सभ्यता बोलेंगे। तो जो सर्व सुलभता हो जाती, तभी संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था बन पाती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर्व सुलभता की व्यवस्था होती है, तो वो सभ्यता को पुष्ट करती है, और सभ्यता जो है वो संस्कृति को पुष्ट करता है। तो ये एक दूसरे के साथ आवर्तनशीलता में है ना? ये बात अभी समझ आ गया? बताइए, अब इसमें बताइए क्या, 2 बार हमने कोशिश करी। शिल्पा जी आप बताइए, आपको क्या स्पष्ट हुआ, क्या अभी बचा है स्पष्ट होना? यहाँ पे स्थिति और गति अस्तित्व अस्तित्व और सह-अस्तित्व के साथ में है, ऐसा बताया। और ये सबको अखंड समाज, ये सब नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इस स्थिति में आता है। सत्ता सार्वभौमित्व में ये सब व्यापक है। और हम अभी विकास जागृति में ऐसा काम कर रहे हैं। और ये जो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य है ना, यही सत्ता है ना? तो नियम, नियंत्रण, संतुलन जो है आपको पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था में प्रकट है ना? मानव में वही सत्ता न्याय, धर्म, सत्य के रूप में है, लेकिन मानव को पहचानना है, और पहचानने के बाद इसके साथ होना है, ठीक है तो, लेकिन है के अनुसार अपने होने को, यानी अपनी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति परिमार्जन तभी होगी जब हम इस है को समझ पाएंगे, है ना, कि ये है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य है, और इसमें हम संपृक्त हैं, है ना? तो इसमें अपने होने को पहचान पाए, ठीक है? तभी हम स्वयं में विश्वास पूर्वक जी पाएंगे, ठीक? और जब हम स्वयं में विश्वास पूर्वक जी पाएंगे, जब इसको पहचानेंगे और स्वयं में विश्वास होगा, है ना, समझने के बाद, तभी हम परस्परता में आप एक दूसरे को ये बात समझाने में पूरक हो पाएंगे, ठीक है? और जब हम ये बात एक दूसरे को समझाने में पूरक हो पाएंगे और समझ जाएंगे, तो तभी हमें तृप्ति मिलेगी, है ना? और वो तृप्ति ही जो है वो प्रमाण है, ठीक है? तृप्ति ही प्रमाण है। तो उभय तृप्ति बोलते हैं ना, तो वो तृप्ति ही प्रमाण है। तो तृप्ति
क्या प्रमाणित कर रही है कि हम सत्ता में संपृक्त हैं, इस बात की हमें विश्वास हो गया। ठीक, न्याय है और न्याय के साथ हमारा होना यानी मानव का होना संबंध में, ये स्पष्ट हो गया। ये स्पष्टता ही तृप्ति है। ठीक है, और इस स्पष्टता के साथ परस्परता में संवाद करना, जीना, है ना। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्राकथन पढ़ रहे थे ना कि क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारा सोच विचार है वो और सोच विचार जो है वो यदि प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए नहीं है ना, तो हमारा सारा सोच विचार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में करना ही हमारा कर्तव्य और दायित्व है ना। तो जब हम उस कर्तव्य और दायित्व, तो जब हम मूल्य निर्वाह कर रहे हैं, जब हम अखंडता को पहचान पा रहे हैं ना, क्या है ना, अखंडता को पहचान पा रहे हैं, है ना, असीमता को देख पा रहे हैं, पारगाम्यता को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि पारगामी है व्यापक सत्ता, तभी तो स्पंदनशीलता, संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता है, तो पारगाम्यता वश ही है ना, क्योंकि सत्ता पारगामी है, इसलिए हर किसी को वो थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराने पर स्पष्ट हो जाता है। तो ये सब जो है, इन सारी स्पष्टता को परस्परता में रखना ही तो कर्तव्य और दायित्व है ना। तभी अखंड समाज की मानसिकता या अखंड समाज प्रमाण के रूप में प्रमाणित हो पाएगा ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो यही व्यवहार, मेन यही व्यवहार है, और इसी के अर्थ में कर्तव्य और दायित्व डिफाइन हो जाते हैं, है ना। और ये कर पाते हैं तो यही न्याय है और यही सभ्यता है। जब ये सर्वसुलभ हो जाएगी तो सभ्यता, ठीक, और जब तक सर्वसुलभ नहीं होती तब तक सर्वसुलभता के अर्थ में कर्तव्य और दायित्व। ठीक है, इसी से जो प्रवृत्ति अभी हमारी ग्रसित है ना, समुदाय मानसिकता में, व्यक्तिवादिता में, आपराधिकता में, श्रृंगारिकता में, यही प्रक्रिया से वो प्रवृत्ति जो है वो परिमार्जित हो जाएगी। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं, बताइए। क्या आप तक क्या पहुंचा, आप बताइए। शिल्पा जी, हाँ, आप तक क्या पहुंचा, आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा रखिए, फिर शिवांगी थोड़ा रखें, फिर हम लोग आगे पठन करते हैं। मानो जब समझता है वो उसका अनुभव और विचार में उसको अनुभव और विचार ये दोनों चलता है, ऐसा होता है। समझने में जब आता है मानव के, तो वो अनुभव करता है फिर विचार करता है, ऐसा। ठीक है, समझना, मानो ये पूरा जितना ऊपर लिखा है, हाँ, ना, जितना ये इतना भाग है ना, हाँ, ये समझता है, ठीक जी। और ये समझने के बाद जीता है, ठीक, जीता है। समझने के साथ ही साथ जीता, मतलब ऐसे अलग अलग तो होता नहीं। जब जीता है ना, तो जीने में क्या, ये फिर अनुभव विचार प्रमाणित होता है ना। किस रूप में प्रमाणित होता है, व्यवहार और व्यवसाय के रूप में, और विवेक के आधार पर वो अपना जो न्याय करता है, ऐसा बोला। ठीक है, विवेक में उसको स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है, वो मेरा आज वो अभी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो उसको लिख के बताते हैं, ठीक है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो विवेक में बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ठीक, ये नियम स्पष्ट होते हैं। इन तीनों को बोलते हैं व्यवहार के नियम स्पष्ट होना, ठीक। और क्या स्पष्ट होता है, शरीर का नश्वरत्व और
जीवन का अमृत्व, ये 3 चीजें विवेक में स्पष्ट हो जाती हैं। एक मोटा मोटा है ना, बाकी और भी आगे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, जब ये स्पष्ट हो जाता है तो हम न्यायपूर्वक जी पाते। बढ़िया। आपने क्या बोला कि वो विवेक से व्यवहार के नियम क्या है? विवेक में जब हम ऊपर का ये पूरा माला समझ लिए, ठीक ठीक, तो क्या होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया का प्रयोजन क्या है ना। जैसे भौतिक क्रिया रासायनिक क्रिया का प्रयोजन विकास क्रम है ना, ये है ना, और जीवन क्रिया का प्रयोजन क्या है, तो ये स्पष्ट हो गया, विकास और जागृति। ठीक, अब जब हम जीने जाएंगे तो विकास में क्या, जीने जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के साथ क्या क्या करेंगे, उसका प्रयोजन स्पष्ट हो गया कि विकास है ना। तो विकास का मतलब संतुलन हो जाए, है ना, व्यवस्था प्रमाणित हो जाए, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो जाए और समृद्धि आ जाए, है ना। तो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया का प्रयोजन स्पष्ट हो गया, यानी कि हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा शरीर भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया का बना हुआ है, क्योंकि विकास इसी को बोला है ना। और सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होनी है ना, उसके लिए समृद्धि और उसकी निरंतरता होनी चाहिए। ठीक, तो ये विवेक में हमें शरीर का नश्वरत्व स्पष्ट हो जाता है कि ये परिवर्तनशील है, ठीक, और हम शरीर नहीं है। ठीक है, हम जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में मानव हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब हम परस्परता में हम बात रखते हैं तो हम इस बात का हमेशा हमारे वो मतलब स्पष्ट हो जाने का मतलब ये नहीं कि मानना है ना, मान्यता नहीं, हमें पहचान हो गई, हम जान के फिर मान रहे हैं। ठीक है, जब हम ऐसे जान के मानते हैं तो वो विवेक है। ठीक, तो शरीर का नश्वरत्व स्पष्ट हो जाता है और उसकी आवर्तनशीलता, यानी शरीर परंपरा में हर समय उपलब्ध है, ये स्पष्ट हो जाता है। खत्म नहीं होता है कोई चीज, परिवर्तनशील होता है ना। तो हमारा बहुत सारा भय खत्म हो जाता है। और ठीक, और फिर जीवन का अमृत्व भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जीवन क्रिया, हर क्रिया निरंतर है, कोई क्रिया ऐसा तो है नहीं कि निरंतर नहीं है। और जीवन गठन पूर्ण परमाणु है। ठीक, गठन पूर्ण हो चुका है, अब गठन भी नहीं टूटेगा। तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ परिमार्जन होता है। ठीक, प्रवृत्ति परिमार्जन जिसको बोलते हैं, गुणात्मकता, गुणात्मक विकास, है ना, ये होता है। तो हमको 2 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, शरीर का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है, जागृति है ना, शरीर इसलिए है और शरीर की परंपरा है, इसलिए शरीर कभी खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं। ठीक, जब तक मानव बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक। ठीक, मानव प्रकृति के साथ हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए सारी गड़बड़ियां हो रही। जब मानव समझदार हो जाता है, विवेक संपन्न हो जाएगा, तो शरीर का वो सदुपयोग करने के अर्थ में स्वास्थ्य संयम में जिएगा, है ना, और फालतू के काम नहीं करेगा। तो शरीर का परिवर्तनशील होना स्पष्ट हो जाता है। फिर जीवन निरंतर है, गठनपूर्ण है ना, उसमें सिर्फ गुणात्मक परिमार्जन होता है, और गुणात्मक परिमार्जन के लिए मानव मानव परस्परता में ये ज्ञान एक दूसरे को, मतलब समाधान एक दूसरे को स्पष्ट हो जाए, यही शिक्षा संस्कार का काम है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो ज्ञान, तो विवेक में शरीर का नश्वरत्व, जीवन का अमृत्व स्पष्ट हो जाता है, 2 चीजें। और फिर व्यवहार के नियम स्पष्ट हो जाते हैं ना, व्यवहार के नियम स्पष्ट हो जाते हैं कि भाई क्या व्यवहार है ना, इसको बाबा जी ने पूरा मानव व्यवहार दर्शन लिखा है। तो जब व्यवहार को समझने जाएंगे तो व्यवहार स्पष्ट होगा, है ना। और व्यवहार में मानव मानव परस्परता में मुख्य रूप से क्या है, तो
एक जागृति, एक मतलब जागृति के लिए काम करना, है ना, जागृति पूर्णता के लिए काम करना। तो संबंध की परिभाषा भी इसी अर्थ में है कि पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, ठीक। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध को पहचानना है, तो पूर्णता के लिए अपना तन मन धन नियोजित करना है, ये स्पष्ट होता है। यही जब लोक इसका लोक व्यापीकरण हो जाता है तो यही सभ्यता है। अभी समझ आया? शिवांगी, क्या कुछ में कुछ थोड़ा बताइए, आप तो जाने क्या समझ में आया? नहीं आ रहा। बहुत हार्ड लग रहा है। बताओ। हम वेट कर रहे हैं, बोलो कुछ। नहीं आया। सुना ही नहीं, अरे लिखा ही नहीं, पूछ लिया। स्टार्टिंग का लिखा था, फिर उसके बाद का नहीं। जहां तक लिखा वहां तक बताओ। कि जो विकास है उसका मतलब ये होता है कि जीवन का अमृत हो जाएगा, शरीर का नश्वरत हो जाएगा, ये चीज की समझ आ जाएगी। नहीं, ये भाषा ऐसे नहीं, जीवन का अमृत हो जाएगा, शरीर का नश्वरत हो जाएगा, ऐसी भाषा नहीं, ठीक है। भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया है ना, निरंतर चल रही है, इसका प्रयोजन है। प्रयोजन क्या हुआ? भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया से विकास क्रम हुआ, है ना, और विकास हुआ। क्या विकास हुआ? भौतिक क्रिया को देखेंगे तो धरती, है ना, और रासायनिक क्रिया को देखेंगे तो सबसे समृद्ध मेदस तंत्र मानव के पास है। रासायनिक क्रिया का सबसे उत्कृष्ट वो है ना क्रिया, तो विकास हो गया। और भौतिक क्रिया में देखेंगे तो गठनपूर्ण परमाणु को भी विकास के उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो विकास क्या क्या हुआ? गठनपूर्ण परमाणु हो गया। भौतिक क्रिया का प्रमाण क्या है? गठनपूर्ण हो गया, ठीक। रासायनिक क्रिया का क्या है कि मानव का जो मतलब रासायनिक क्रिया में विकास क्या हुआ? तो मानव का मेदस तंत्र सबसे ज्यादा विकसित है। रासायनिक क्रिया का सबसे क्या बोलेंगे, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, है ना, क्रिया, सबसे ज्यादा विकसित क्रिया क्या है कि मानव का मेदस तंत्र सबसे ज्यादा समृद्ध हो गया। ऐसी रासायनिक क्रिया जिससे जीवन जो है वो संकेत देता है मेदस तंत्र में, और शरीर उसके अनुसार काम कर पाता है, और शरीर के से जो संकेत जाता है मेदस तंत्र में, जीवन उसको पढ़ पाता है। तो इस तरीके से सहअस्तित्व पूर्वक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया मानव के रूप में काम कर रही है। ये बात समझ में आ रही? शिल्पा जी, आपको जीवन क्रिया के बारे में बताइए। नहीं, इतनी जितनी हमने बात कही उसमें आपको क्या स्पष्ट हुआ? भौतिक क्रिया मतलब धरती में जो क्रिया होती है वो, और रासायनिक क्रिया मतलब मानव के पास जो मेदस तंत्र है वही एक उत्कृष्ट है। और जीवन क्रिया के बारे में सुनते हैं। तो भौतिक क्रिया में जो परमाणु का एक दूसरे को पहचानना और निर्वाह करना हुआ, ठीक, तो उसी क्रम में जिसको बोलते हैं गठनशील परमाणु, है ना, तो गठनशील परमाणु एक दूसरे को पहचानते हुए, है ना, जब पहचानना निर्वाह कर रहे हैं तो व्यवस्था के अर्थ में कर रहे हैं, ठीक। तो उससे क्या क्या हुआ? तो उससे गठनपूर्ण परमाणु हुआ। एक बात क्या?
गठनपूर्ण परमाणु होता है ऐसा, ठीक। और क्या हुआ, धरती का विकास हुआ, ठीक। धरती का विकास हुआ। धरती क्या है, अगर धरती पर रासायनिक क्रिया को छोड़े तो भौतिक क्रिया में सारे जितने भी परमाणु हैं वो सारे हैं, ठीक। उनका गठन हुआ, है ना, एक दूसरे के साथ पहचानना निर्वाह करना हुआ और गठन हो गया, ठीक। तो वो धरती और गठनपूर्ण परमाणु, लेकिन सारे गठनशील परमाणु गठनपूर्ण तो हुए नहीं। तो जो गठनशील परमाणु रासायनिक क्रिया के, गठनशील परमाणु के योग संयोग से, यौगिक क्रिया से, रासायनिक क्रिया जो हुई उससे जो